बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक टिप्स लाया हूँ। मुंह के छाले, ज़बान के छाले, यानी ज़बान के ज़ख़म, मुंह के अंदर जो ज़ख़म बन जाते हैं उनका हर्बल तरीके से, आसान टिप्स से इलाज। क्योंकि इस चीज़ का अक्सर लोग शिकार होते हैं। ज़बान पर छाले बन जाते हैं, ज़ख़म, ज़बान कट जाती है या मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो खा पी नहीं सकते, सही तरीके से बोल भी नहीं सकते। इसमें बहुत बड़ी तकलीफ महसूस होती है लोगों को। तो इसका एक बेहतरीन टिप्स लाया हूँ, जिसको हर आदमी घर बैठे इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम से निजात पा सकता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ज़बान के छाले, मुंह के छाले बनते क्यों हैं। पहली बात तो ये है कि ज़्यादा तेज़ाबी खाना खाने से मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाए तो उससे भी ज़बान के छाले और मुंह के छाले पैदा होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर दांतों में कोई ख़राबी पैदा हो रही हो, दांत गल सड़ रहे हो, तो उसकी वजह से भी उनके जर्म जो है ना ज़्यादा मुंह में पैदा होते हैं, उसकी वजह से भी ज़बान और मुंह के छाले पैदा होते हैं। तीसरी चीज़ जो है, कोई चीज़ शदीद गर्म खा पी ली जाए तो उससे भी ज़बान और मुंह में छाले पैदा हो जाते हैं। चौथी चीज़, टंसिस की खराबी की वजह से भी ये छाले पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी ये छाले पैदा हो जाते हैं। हम आज जो बात करते हैं वो खाना खाते हुए बाज़ औक़ात ज़बान कट जाती है। बाज़ औक़ात तेज़ाबी खाना खाने से जो है मैदे की खराबी की वजह से ज़बान में और मुंह में छाले बन जाते हैं। हम उस हवाले से बात करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला खाने से, गर्म चीज़ें खाने से भी ये होता है। तो पहली बात यह है कि ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला से परहेज़ किया जाए, शदीद गर्म किस्म की चीज़ को मुंह में न डाला जाए, और साथ ही इस किस्म का हरी मिर्चें जो है ना वो मुंह के छालों का बहुत सबब बनती है, उनसे परहेज़ किया जाए। और मैदे की खराबी के लिए मैदे का इलाज किया जाए, क्योंकि अक्सर बेशतर जो प्रॉब्लम है वो मैदे की खराबी की वजह से ज़बान में और मुंह में छाले बनते हैं। तो मैदे की खराबी के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो ये है कि दही में इसबगोल डालकर हस्बे ज़ायक़ा 1 चम्मच, आधा चम्मच इसबगोल डालें दही के बोल में, और उसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी मिलाएं और सुबह को वो खा लिया जाए, दोपहर को भी खा लिया जाए। तो इससे जो है ना मुंह के छाले काफ़ी हद तक, मैदे की इस्लाह होती है, मुंह के छाले भी कम होते हैं। लेकिन स्पेशल मुंह के छालों के लिए 2 टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो इंतहाई लाजवाब किस्म की है। पहली बात तो ये है कि अमरूद के पत्ते जो है ना, अमरूद के पौधे से पत्ते लें, उनको अच्छी तरीके धो लें, उसको कहवा सा उसका बना लें, उस कहवे को ठंडा कर लें। कहवा वाफिर मिकदार में बनाएं, कमोबेश 1 लीटर पानी बकाया रहना चाहिए। वो बनाकर उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दें। उसमें मामूली सी मिकदार में 2 चम्मच, 1.5 चम्मच शहद डालें और उस अमरूद के पानी से कूली करें। कूलियाँ करें दिन में बार बार, हर आधे घंटे घंटे के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला शाम तक, सुबह को अगर आप ये अमल शुरू करेंगे तो शाम तक इंशाअल्लाह ताला आपके ज़बान के छाले, मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। ये इंतहाई मुजर्रब अमल है अगर ज़बान में के छाले, मुंह के छाले हैं। एक दूसरा टिप्स जो है वो है, वो भी बहुत आसान सा है कि आम हरा धनिया लें। धनिया जो हम सालन में डालते हैं, सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आम हरा धनिया लें, उस हरे धनियों को पानी में रखें और उस पानी को कुछ देर के लिए मामूली सा हीट कर लें, फिर उसको ठंडा कर लें। उसको ठंडा करने के बाद उसमें वही 1.5 से 2 चम्मच शहद मिलाएं और उससे कुलियाँ करें। तो उससे भी आपके जो है ना ज़बान के छाले, मुंह के छाले एक ही दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन में ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये इंतहाई मुजर्रब है। लेकिन
सबसे बेहतर बात जो है मैदे की इस्लाह करें। सबसे ज़्यादा मिकदार में जो मुंह के छाले, ज़ुबान के छाले बनते हैं, वो मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत की वजह से बनते हैं, मैदे की खराबी की वजह से बनते हैं, ये उसका रिएक्शन होता है। तो मैदे की बेहतरी के लिए आप कोई मैदे का डॉक्टर के मशवरे से या आप देसी जो चीज़ भी इस्तेमाल करना चाहें, नहीं तो वो जो मैंने अर्ज़ किया है कि दही में इसबगोल या तुख्म मिलंगा मिलाएं और रस में ज़ायका चीनी मिलाकर वो दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा खाएं, उससे मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी और मैदा सही होगा तो आपके मुंह के छाले भी ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है दांतों में बुर्श करें। बाज़ औक़ात दांतों की खराबी की वजह से, दांतों में फंसे ज़रात की वजह से मुंह के छाले, ज़ुबान के छाले जो है ना वो पैदा होते हैं। आप दांत आपके साफ होंगे तो उससे भी आपके छाले मुंह में नहीं बनेंगे। और मज़े की बात यह है कि हमारी ज़बान जो है इस पे मुख्तलिफ तहें होती हैं, लेयर्स होते हैं, लेयर होते हैं। ये जो है ना हम सारा दिन जब ज़बान को यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, बोलने के लिए, तो ये लेस जो है, लेयर जो है ये ख़त्म होती रहती है। जो ही हम रात को सोते हैं तो अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, हमारी ज़बान के लेयर्स दोबारा बनना शुरू हो जाती हैं। सुबह जब हम जागते हैं ये लेयर बिल्कुल दोबारा बहाल हो चुकी होती है और ज़बान सही तरीके से दूसरे लफ्ज़ों में जमा हो चुकी होती है दूसरे दिन के काम के लिए। तो रात को सोने से पहले ब्रश कर लिया जाए, दांतों को साफ़ कर लिया जाए, उससे ज़बान की लेयर्स जो हैं वो ठीक तरीके से बनती हैं और ज़ुबान जो है ना सही तरीके से उसको ज़ख़म जो है दोबारा भर जाते हैं। और इसी तरह रात को अगर आप खाना खाने के बाद सोने से पहले कोई ऐसी चीज़ ले लें जो मैदे में ठंडक पैदा करे, तेज़ाबियत कम तो करे, तो उससे भी आपकी ज़बान की लेयर्स जो हैं वो सही तरीके से नमू पाती हैं और ज़बान के ज़ख़म ठीक हो जाते हैं। मैंने 3 चीज़ें अर्ज़ की हैं। दही में इसबगोल या तुख्म मलंगा मिलाकर रखें 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद 1 चम्मच चीनी या 1.5 चम्मच चीनी उसमें मिक्स करके उसको खाएं खाना खाने से पहले, दोपहर को भी, शाम को भी। इससे ये होगा कि आपका मैदा ठीक काम करेगा। या मैदे के लिए जो भी चीज़ आप मैदे की इस्लाह के लिए इसकी मुतबादला और लेना चाहें लें, क्योंकि सबसे मेन किरदार मैदे का है। और साथ अमरूद के पत्ते बताए हैं, उसका आप कहवा बनाएंगे, ठंडा करेंगे, उसमें 1.5 चम्मच शहद मिलाएंगे, उसके से कुलिया करने, उससे भी आपके मुंह के ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। इसी तरह धनिया हरा बताया है, उसका कहवा टाइप बनाएंगे, उसमें जो है ना शहद मिलाएंगे, उससे भी कुलिया करेंगे, उससे भी ठीक हो जाएगा। हरिया धनिया धोकर चूसने से भी मुंह के ज़ख़म ठीक हो जाते हैं। इसी तरह पुदीना, अब गर्मियों के शदीद मौसम में हरा धनिया मुश्किल से मिलता है, तो पुदीना होता है। पुदीने को चूसें, उसको चूसने, उसके पत्ते मुंह में रखें, सारा दिन चूसते रहे तो शाम तक काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, बेहतर हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं, 4, इसको आप अपनाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपके मुंह के छाले, ज़बान के छाले ठीक हो जाएंगे। जो ज़बान के छाले हैं उसके लिए जो एक और चीज़, अगर आप शहद नहीं है तो एक और चीज़ आप शामिल कर सकते हैं। अमरूद का जो आप अर्क बनाएंगे या धनियों का जो है ना पानी बनाएंगे तो उसमें आप ग्लिसरीन, जो मेडिकल डॉक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो ग्लिसरीन 3 चम्मच मिला दें, वो भी शहद का काम करेगी, उससे भी आपके मुंह के छाले जो है ना कम हो जाएंगे। क्योंकि हर घर में शहद मिलना मुश्किल हो, लेकिन ग्लिसरीन तो आम मेडिकल से मिल जाती है। ग्लिसरीन के अमरूद के अर्क में 3 चमचे डाल लें, उससे कुलिया करें, या धनिया में ग्लिसरीन के 3 चमचे मिलाकर उससे कुलिया करें तो बहुत अफाका होगा। क्योंकि ये छालिए मुंह के जो ज़ख़म है, अगर इनका प्रॉपर इलाज न किया जाए, ज़बान के ज़ख़मों का प्रॉपर इलाज न किया जाए तो बाद में खुदा न खास्ता ये कोई गहरा ज़ख़म या पुराना ज़ख़म के तौर पर कैंसर की तरफ भी जा सकता है। तो इनका वक्त पे इलाज करना बेहतर है। और दूसरा, बोलने में, खाने में बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए इन चीज़ों का मामूली से टोटके हैं, इनको आप रोए कर लें और सेहत पाएँ। थैंक्स, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी
और इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये मुंह के छाले, ज़बान के छाले अक्सर लोगों के साथ, हर घर में किसी न किसी के साथ ये मसला चल रहा होता है। तो आपकी बात शेयर करने से, आपकी बात लाइक करने से हमारे किसी बहन भाई का फ़ायदा हो सकता है, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं। थैंक्स, वमा अलैना इल्ला